बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात हश्तम के सबक नंबर 4 हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की मश्क का बकिया हिस्सा करने जा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, आइए चलते हैं हासिलात ताल्लुम की जानिब। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि मतन, नज़्म व नसर का मरकज़ी ख्याल और ख़ुलासा लिख सकें, फ़ेल की अक़साम बिलहाज़ फ़ाइल, फ़ेल मारूफ़ और फ़ेल मजहूल में इम्तियाज़ करके इस्तेमाल कर सकें, इबारत में मुतरादिफ़ और मुतज़ाद अल्फाज का इस्तेमाल कर सकें। तो प्यारे बच्चों, आज का सबक शुरू करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी चंद सवाल। मेरा पहला सवाल है, खुलासा लिखने के चंद उसूल बताएं। जी, बिल्कुल दुरुस्त जवाब है आपका। खुलासा हमेशा अपने अल्फाज में लिखना चाहिए, सादा जुमलों में तहरीर करना चाहिए। खुलासे में सबक के दिए गए वाक़यात को तरतीब वार लिखना चाहिए और खुलासा हमेशा दी गई इबारत या सबक का 1/4 हिस्सा होता है। शाबाश, बिल्कुल दुरुस्त जवाब है आपका। तो मेरा दूसरा सवाल है, फ़ेल की अक़साम बिलहाज़ फ़ाइल कितनी हैं? जी, मैं बताती हूँ आपको। फ़ेल की अक़साम बिलहाज़ फ़ाइल 2 हैं, यानी कि फ़ेल मारूफ़ और फ़ेल मजहूल। तो इनके बारे में हम अपने आज के सबक में भी तफसील से पढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं अपने आज के सबक की जानिब। प्यारे बच्चों, आज हम अपने इस लेक्चर में मश्क की सरगर्मी करने जा रहे हैं। आओ लिखें। आओ लिखें में हम सवाल हल करेंगे, सबक का खुलासा अपने अल्फाज में लिखें। तो प्यारे बच्चों, सबक हमने पढ़ा, उसको समझा, अब हमने इस सबक का खुलासा लिखना है। तो आइए लिखते हैं सबक का खुलासा। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हिजरत नबवी से 40 बरस कबल मक्का मुकर्रमा में पैदा हुए। नसबदानी के फ़न के अलावा पहलवानी और कुश्ती के फ़न में भी आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को कमाल हासिल था। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इस्लाम कबूल करने से पहले इस्लाम के सख्त मुखालिफ थे। नबी करीम ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू जहल और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो में से किसी एक के मुसलमान होने की बारगाह इलाही में दुआ की, जिसे अल्लाह ताला ने शर्फ़ कबूलियत बख्शा और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर होकर इस्लाम कबूल कर लिया। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के इस्लाम कबूल करने से मुसलमानों की कुव्वत और ताकत में बेपनाह इजाफ़ा हुआ। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर हुक्म की तामील और हर फैसले को बेहद ताज़ीम देते। एक दफ़ा एक यहूदी और मुनाफिक मुसलमान के माबैन तनाज़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदालत में आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयानात सुनकर यहूदी के हक़ में फ़ैसला दिया। वो मुनाफिक मुसलमान आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास आया कि हमारे दरमियान फ़ैसला फ़रमा दें। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को इल्म हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मुकदमा का फ़ैसला फ़रमा चुके हैं और अब ये उनसे फ़ैसला करवाना चाहता है। तो आपने उसी वक्त उसका सर तन से जुदा कर दिया। अल्लाह ताला ने सूरतुन निसा में आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के इस फ़ैसला की तौसीक़ की है। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दौरे खिलाफत में मुसलमानों को अजीम फतूहात हासिल हुई। 22.5 लाख मुरब्बा मील से ज़ायद इलाके पर मुसलमानों की हुकूमत थी। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने बैतुल माल का महकमा अदालती निज़ाम कायम किया और काजी मुकर्रर किए। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपने मुकर्रर करदा गवर्नरों की सख्त निगरानी करते, उनकी अच्छी तरह छान फटक करते और उनके असासों की तफसीलात अपने पास रखते। उतबा बिन अबी सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपनी ज़ाती तिजारत करने से मना फरमाया और कहा कि फ़ालतू सरमाया बैतुल माल में जमा करा दो। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दौरे खिलाफत में लोगों को इजहार राय की इतनी आज़ादी थी कि खलीफा वक्त से भी लोग माल के बारे में एहतसाब मांग लेते थे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का विसाल 1 मुहर्रम 24 हिजरी को हुआ
آپ کو रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास दफन किया गया। प्यारे बच्चों, अब हम मश्क की अगली सरगर्मी ज़ुबान शनासी हल करेंगे। हमारे लिए सवाल है कि झेल में दिए गए अल्फाज के मुतज़ाद लिखें। तो प्यारे बच्चों, हमें कुछ अल्फाज दिए गए हैं जिनके हमने मुतज़ाद लिखने हैं। तो सबसे पहले हम एक मरतबा फिर ये जान लें कि अल्फाज मुतज़ाद क्या मुराद है। सबसे पहले हम ये जान लें कि अल्फाज के मुतज़ाद इससे क्या मुराद है। मुतज़ाद अल्फाज का मतलब है मानी के लिहाज से उलट अल्फाज, यानी कि जो लफ्ज़ आपको बताया गया हो मानी के लिहाज से उसका उलट आपने बताना है। मिसाल के तौर पर अगर हम कहते हैं चुस्त तो उसका उलट है सुस्त, लायक नालायक, यानी कि मानी के लिहाज से उलट। तो आइए चलते हैं अपनी सरगर्मी की जानिब। सबसे पहला लफ्ज़ है हमारे पास खूबी। खूबी का मुतज़ाद है खामी, अंदरूनी बैरूनी, आज़ादी ग़ुलामी, नफ़ा नुकसान, लायक नालायक। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा ये हैं अल्फाज के मुतज़ाद। तो आइए चलते हैं सबक की अगली सरगर्मी की जानिब। हमारी अगली सरगर्मी है फ़ेल की अक़साम बिलहाज़ फ़ाइल। तो प्यारे बच्चों, फ़ेल की अक़साम बिलहाज़ फ़ाइल दो होती हैं, फ़ेल मारूफ़ और फ़ेल मजहूल। आप अपनी स्क्रीन पर भी फ़ेल मारूफ़ और फ़ेल मजहूल की तारीफ़ और मिसालें देख सकते हैं। इनको गौर से पढ़िएगा, इनको गौर से सुनिएगा, क्योंकि इसके बाद हमने इससे मुतल्लिक सवाल भी हल करना है। फ़ाइल के लिहाज से फ़ेल की दर्ज झेल दो अक़साम हैं, फ़ेल मारूफ़, फ़ेल मजहूल। फ़ेल मारूफ़ वो फ़ेल है जिसका फ़ाइल मालूम हो, यानी कि जिसका काम करने वाला मालूम हो, फ़ेल मारूफ़ कहलाता है। जैसे ताहिरा आई, इस जुमले में आई फ़ेल मारूफ़ है क्योंकि इसका फ़ाइल ताहिरा मालूम है। फ़ेल मजहूल वो फ़ेल जिसका फ़ाइल मालूम ना हो, फ़ेल मजहूल कहलाता है। जैसे ख़त लिखा गया में लिखा गया फ़ेल मजहूल है, इस जुमले में फ़ाइल मालूम नहीं, इस जुमले में मफ़ूल ने ही फ़ाइल की जगह ले ली, यानी कि मफ़ूल क्या है ख़त, इस जुमले में मफ़ूल क्या है ख़त, तो ख़त ने जगह ले ली फ़ाइल की। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको फ़ेल मारूफ़ और फ़ेल मजहूल की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। तो आइए चलते हैं अपने सवाल की जानिब। झेल में दिए गए जुमलों में से फ़ेल मारूफ़ और फ़ेल मजहूल अलग अलग करें। तो प्यारे बच्चों, फ़ेल मारूफ़ के जुमलों को हमने अलग करना है और फिर फ़ेल मजहूल के जुमलों को। तो आइए देखते हैं इनमें से फ़ेल मारूफ़ के जुमले कौन कौन से हैं। अलिफ, फ़ेल मारूफ़ के जुमले हैं आज़म खाना खा रहा है। तो प्यारे बच्चों, इस जुमले में आपने देखा फ़ाइल मौजूद है, यानी कि आज़म, तो ये है फ़ेल मारूफ़। बे, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीमों के दरमियान मैच खेला गया। तो प्यारे बच्चों, मैच खेलने वाली कौन सी टीमें हैं? पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की। तो इसका मतलब है कि इस जुमले में भी फ़ाइल मौजूद है, तो ये है फ़ेल मारूफ़ का जुमला। फ़ेल मजहूल के जुमले देखते हैं कौन कौन से हैं। ख़त लिखा जा रहा है, इस जुमले में ख़त लिखने वाले के बारे में हमें नहीं मालूम कि वो कौन है, यानी कि फ़ाइल मौजूद नहीं है, तो ये फ़ेल मजहूल का जुमला है। बे, खाना तैयार हो गया है, यानी खाना तैयार किसने किया है, कौन खाना तैयार करने वाला है, फ़ाइल मौजूद नहीं है, तो वो फ़िक्रा वो फ़ेल जिसका फ़ाइल मौजूद ना हो वो फ़ेल मजहूल कहलाता है। तो ये जुमला भी फ़ेल मजहूल का है। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो लेक्चर बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अपने सबक को दोहराना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।